मोहसिन साहब आपसे ये समझना चाहता हूँ, ये सेनेट टिकटों पर काफ़ी शोर हुआ कि वर्कर्स को पीछे कर दिया गया, लेकिन सुना है कि बैरिस्टर साहब साहब गए, 6 नामों की मंजूरी ली, इनमें से तो 3 के बारे में ये तासुर है कि वो काबिल कबूल हैं। वैसे मेरे तो राय इसमें ज़रा मुख्तलिफ है, 5 ही काबिल कबूल हैं। लेकिन मैं ज़रा आपसे ये समझना चाहता हूँ, ये क्या डर है, कोई खौफ है कि केपी में हुकूमत बचाने के लिए किया है, या सभी कुछ हाथ से ना निकल जाए? आपकी क्या इंफॉर्मेशन है और एनालिसिस है सूरत हाल पे मोहसिन साहब? अच्छा जी आदिल, केपी में जब भी सेनेट के इलेक्शन हुए उसमें मेन फैक्टर तो आपको पता है इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो सरमायादार हैं और जिस तरीके से वो सरमाया खर्च करते हैं। अप्रूवल कोई नहीं है, ये कभी भी अप्रूवल खान साहब की उस तरीके से नहीं हुई। ये नीचे से उनको बता दिया जाता है कि किस तरीके से हमने हैंडल किया। जो भी आप रीजन देना चाहें वो अपना माइंड इस तरीके से अप्लाई नहीं करता। लास्ट इलेक्शन में भी इनके 20 लोगों ने पैसे लिए, वोट कहीं से कहीं और चले गए। लास्ट इलेक्शन में भी अभी ये जो एमपीएस बने हुए हैं, मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ सब ने एडवांस लिए हुए पैसे, और रिजल्ट बड़ा मुख्तलिफ होगा। अप्रूवल वो खान से कोई भी ले ले, लेकिन जिस दिन इलेक्शन होंगे तो आप रिजल्ट देख लीजिएगा तो आप ये कह रहे हैं कौन ये जो जीत। 6 लोगों को टिकट मिली है पार्टी की तरफ से, इन्होंने भी कोई नहीं जीतना, क्योंकि पैसे जिन्होंने पकड़ लिए उन्होंने किसी और को जिताना है? देखिए, मेजोरिटी जो इस वक्त केपी में एमपीएस जीते हैं उनको यकीन ही नहीं था कि वो जीत सकते हैं, क्योंकि उस वक्त प्रेशर बड़ा था, लोग टिकटें नहीं ले रहे थे। ये आगे इन्होंने चांस लिया, अपॉर्चुनिटी थी, वो आगे। और ये पहला जो है असेंबली का सेशन होगा जिसमें आपको 2 बार सेनेटर सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा, वरना एक असेंबली में एक ही बार सेनेटर्स को इलेक्ट करने का आपको मौका मिलता है। तो यू विल मेक मनी ट्वाइस। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको पता है जरा कम मिलती है, और नेचुरली पैसों जो मार्केट में एमपीएस की ईद दिए होती जा है ये? रहे हैं, इट्स अ लाइफ टाइम जी। आपको पता है कि ये अपॉर्चुनिटी है, कौन मिस करता है। हम्म। और लॉयल्टी इस तरीके से नहीं है कि जहां पार्टी के एक स्टेप कर देंगे वो हम्म। पार्टी ना मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता एग्जिस्ट नहीं करती, जहां पे पार्टी डिसीजन को फॉलो किया जाए। ये इंडिविजुअल जो है अपना सौदा खुद ही कर लेते हैं। तो वो मेरे ख्याल में जरा जब इलेक्शन होंगे सेनेट के तो थोड़े से रिजल्ट जो है ना सरप्राइजिंग होंगे, हम्म। जो मेरे नॉलेज में है। तो ये तो तो बता दें हमें कि कुछ 6 में 3 होंगे इनके, 2 जीतेंगे, 4 जीतेंगे, 1 जीतेगा, ये तो कुछ बता दें। दिल इसमें मैं प्रोडिक्ट नहीं कर सकता, बट आई नो एवरीबॉडी इज डीलिंग एंड व्हीलिंग अंडर द कारपेट। एक साहब, आप तो हमारे केपी के सेनेटर्स को डरा देते हैं, वो बेचारे इतना इतना पैसा लगाते हैं, इतने कारोबार से पैसा कमाते हैं, उसके बाद वो इस कारोबार पे लगाते हैं, वो फिर भी इलेक्शन हार जाते हैं। तो ये आपने क्या सिर्फ डराने का ठेका लिया हुआ है? कुछ बता भी दे, किसी को कोई टिप भी दे दें कि बच जाए, पैसा ज़ाया ना करे। जिसने पैसे लगाए वो थोड़ी हारता है जी, जिसने नहीं लगाए वो हारता है। तो ये भी तो तो लगाएंगे जिनके नाम आए लिस्ट में। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जिनके नाम आए हैं इन्होंने नेचुरली लगाए होंगे, लेकिन और भी बहुत सारे लोगों ने लगाए हुए हैं। और वहां पे एक किस्म का मुकाबला चलता है, ठीक। आपने कितने लगाए और कितने लगाए। ये देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन ये पैसा बड़ा इजी है, इजी इनकम है उन लोगों जी के जी, लिए जो इस पे लगाते हैं। एब्सोल्युटली राइट। और दे डोंट क्वालिफाई फॉर द अपर हाउस। अगर जी। आप उनकी एजुकेशन, वो मेजोरिटी ठेकेदार हैं, और एजुकेशन भी उनकी आप चेक कर लीजिए, सिर्फ जोर है पैसे का। ठीक। तो ये जो खान कहता था मैं नए लोग लाऊंगा और मैं देखूंगा करप्शन ये वो, तो ये कोई चौथा पांचवा सेनेट का इलेक्शन में इनके जितने पार्टी के लोग हैं सारे बिक जाते हैं, वो पैसे ले लेते हैं। तो इसमें अप्रूवल नो अप्रूवल, अच्छा जिस इसमें 2-3 नाम ऐसे हैं उनकी अप्रूवल खान ने कैसे दे दी? खान को नहीं पता कि वो इसकी पार्टी के नहीं और पैसे देने वाले हैं। हम्म। तो वो कैसे, असूलों वाला बंदा था, बहुत आइडियल, ये सब झूठ है। ये पहली बार मौका मिला चोरियां की, बेगम जो है वो चोरियों में मुलविस रही। खान साहब इतना माल घर आता रहा, इनको नहीं पता था ये माल कहाँ से आ रहा है। तो ये कहना कि जी बहुत असूल पसंद और वो चीजें खत्म है, वो ढोल पीट चुके ये लोग, और अपनी नहीं, अमली मैं इकदाम से मैं तो बेग साहब गुफ्तगू के शुरू में ये बात कह चुका था कि मेरा ख्याल है ये जो नाम है और जिस तरह इनके अप्रूवल मिल गए हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि वो डबल उनका गेम चल रहा होता है, वो पैरेलल वर्ल्ड भी होता है उनका, वो डबल ट्रैक पे भी होते हैं, वो उनको पता है कि किस रास्ते से जो है बात बन सकती है, किस रास्ते से ख़राब हो रही है।
So, ये आदिल किस्मती है इस मुल्क की कि आप अपने अपर हाउस में, आपका क्राइटेरिया अपर हाउस का ये है कि इफ यू आर हैव मनी, आप इजीली लोगों को बाय करके आप ऐसे हाउस और ऐसी हुकूमत और ऐसी रियासत आप बताइए चल सकती है, आगे बढ़ सकती है? इस रियासत का कोई फ्यूचर हो सकता है? डेढ़ अरब रुपए का एक सेनेटर तैयार होके आता है मार्केट में, तो वो क्या करेगा? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।